नमस्कार, बहुजन इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है जमीनी खबर। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना फूलबेहड़ क्षेत्र के जहानपुर में भाजपा द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दिनेश के द्वारा कार्यकर्ता संगोष्ठी का हुआ आयोजन। भाजपा के विधायक अरविंद गिरी व जिला अध्यक्ष सुनील सिंह अन्य कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। ग्राम प्रधान द्वारा वृक्षारोपण किया गया, भोजन भी कराया गया। ग्रामवासी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये देखिए वीडियो। इसमें कहीं खाद की समस्या नहीं रखी। आप लोग जानते हो, कांग्रेस की सरकार या कोई सरकार रही हो, हम लोगों को खाद के लिए लाठी खानी पड़ती, नहीं खानी पड़ती, लाइन लगानी पड़ती। अगर ये पिछले 15-10 दिन में समस्या आई है तो इसका निराकरण भी 1 सप्ताह में होगा। हमारे प्रधान जी ने गौशाला की बात की। हम आपसे कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति से कहना चाहते हैं, 17 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, तो उसका सबसे पहला अगर था कि हम गौ हत्या बंद करें। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से गौ हत्या हो रही थी, गौ हत्या के तस्कर गांव-गांव में जाकर जबरन गोली चला रहे थे और जानवरों को खोल लेते थे। आपको याद हो, अब योगी जी ने कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो एक साथ गौ हत्या बंद करेंगे, और पूरे प्रदेश में एक साथ गौ हत्या बंद करने का काम किया। क्या आप लोग गौ हत्या चाहते हैं? बताइए, आप लोग गौ हत्या चाहते हैं? तो फिर इस बात को सोचिए। ये समस्या पैदा हुई है, हम जानते हैं, और इसकी शुरुआत भी समाधान भी है। जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी है। 18 एकड़ पे हमने, जिसमें 500 आज गौ की रक्षा हो रही है, करीब 18 एकड़ पे हमने मगदापुर से पहले बस्तौली में बनाया। हर चीज की सुविधा, जानवरों के रहने की, उठने बैठने की, खाने पीने की, चारा बोने की, दाने की सारी व्यवस्था की। हम अभी बात कर रहे थे, हमने पिछली बार भी सोचा कि इस बिजुआ ब्लॉक में एक अच्छी गौशाला बन जाए, लेकिन कहीं 15-20 एकड़ एक साथ मिल नहीं पाए। आज इन्होंने कहा है अगली मीटिंग में जो न्याय पंचायत की होगी उसको ध्यान रखें, जो हमारे प्रभारी हैं, कि तहसील का प्रशासन और ब्लॉक का प्रशासन पूरा होना चाहिए। हमने जवाहर कहाँ भूल गए हमें पता नहीं। आज यहाँ के लेखपाल हो या यहाँ का चौकी इंचार्ज हो या यहाँ के उन सबको कहना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो ये नहीं है तो ये हमारे जवाहर मम्मिया की गलती है। हेलो फोन करा करते, जब जिम्मेवारी है इस समय जन समस्याओं के निराकरण के लिए, उसकी व्यवस्था हमें बताते। खैर, आगे हम लोग जहां भी न्याय पंचायत मीटिंग करेंगे, 20 न्याय पंचायत की मीटिंग का संकल्प 30 तारीख तक है। इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है। आप सब लोग जानते हो कि ये जो हमारे गौ हत्या का सवाल था, उसका निराकरण, जो समस्या उत्पन्न हुई उसका निराकरण भी है। प्रधान जी बता रहे थे, हमारे वेद जी बता रहे थे, जो इस न्याय पंचायत के प्रभारी, कि इस दाऊदपुर में शायद 6 एकड़ जमीन है। अगर 6 एकड़ जमीन है तो उसकी बाउंड्री वाल के लिए, उसके अन्य व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक को तो लगाऊंगा, लेकिन 10 लाख रुपया मैं अपनी निधि से भी इस को देने का काम करूँगा। हमारे प्रधान जी के, वेद जी की और सभी लोगों की जिम्मेवारी होगी कि यहाँ के जो कानून गो हैं लेखपाल से मिलकर, या साड़ी पूरी न्याय पंचायत में कहीं भी 10 एकड़ जमीन मिलती है तो उसकी पूरी व्यवस्था तत्काल हम लोग 3 महीने के अंदर करें। लेकिन गौ हत्या का संकल्प हमारा खत्म नहीं होगा। हम जानते हैं, गांव में निकलते हैं तो हम भी देखते कि गौ वन से नुकसान हो रहा, लेकिन कहीं हम लोग भी दोषी। हम कल ही निकल रहे थे, एसडीएम साहब भी थे, तिलोगिर मंदिर की बात है, एक गाय, उसके साथ बछड़ा, गले में वो डोर भी बंधी हुई। ये हुआ कि सुबह लगा लिया और फिर छोड़ दिया, शाम को फिर वो पहुंच गई। अब ये काम गुरुदेव जी करते हैं, अपने सारे जानवर छोड़ देते हैं, निर्मल के यहाँ चरा आते हैं, फिर शाम को फिर भाग जाते हैं। अब दोष इनका भी तो है ना, दोष हमारा भी तो है कि गौ माता को जब तक दूध दिया तब तक ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया। तो हमें समस्या उत्पन्न हुई, उसका निराकरण भी योगी जी ने किया है।
अगर कोई भी आदमी 20 जानवर पालता है 20 आदमी 20 जानवरों को अपने यहाँ रखता है तो उसको अच्छी खासी इनकम होगी, अच्छी खासी उसको इनकम होगी, कम से कम 4-5 हजार रुपए महीने की उसकी इनकम होगी। हम उसकी पूरी समिति बना दें, अगर कोई भी निकल के आता उसके पास कोई जगह है जिसमें 20-25 जानवर भी रख सकता है तो वो वहां रख कर सूचित करे, उसको सूचीबद्ध जिले से किया जाएगा और प्रति जानवर के हिसाब से उसको पैसा हमारे यहाँ कर रहे हैं। कोटवारी रोड पे आप जाइए, गौशाला है, पंडित जी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और उनको कम से कम 4 से 5 हजार रुपया सारे खर्च निकाल के उनको बच जाए, अपना और भी खेती खानी का काम करते हैं और ये भी करते हैं। तो इन समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से होगा। जो नदी की बात आई आप सब जानते हैं, जितने हमारे प्रमुख साथी हैं कितनी नदी को लेकर हम लोगों ने चिंता की और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि पिछले 19-20 में पूरे डमलटांडा के कम से कम 2 दर्जन गांवों को सुरक्षित कर दिया था। इस बार भी बजेड़ा में बड़ी योजना बनाकर कम से कम 1 दर्जन